हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं निफ्टी का जो मैं एनालाइज बता रही हूँ वो आप देख सकते हैं। प्रीवियसली भी मैंने जो एनालाइज बता रखा था वो किस तरह से था। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में ले जाऊँ, अभी क्या व्यू है मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं वीकली चार्ट में ले जाऊँ, ये एक ट्रेंड था डाउन ट्रेंड का। उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया 23,296 के अबव में, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया उसने 23,437 के पास पहुंच गया है। लेकिन अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी की बात करूं, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये एग्जैक्ट 200 ईएमए के पास है, जो कि मेरा डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो वो एग्जैक्ट 200 ईएमए है। कल के डेट में अगर ये 200 ईएमए को क्रॉस करके सस्टेन अपसाइड में करता है तो ज़रूर ये 23,600 23,793 जो मैंने अपसाइड का लेवल्स दे रखा है वो उसको आराम से अचीव करेगा। लेकिन अगर ये 200 ईएमए के पास से रिजेक्शन देता है तो आपको ये भी पता है कि 200 का रिजेक्शन बहुत ही बेकार रिजेक्शन होता है। देन ये अगेन जो आपको इस प्लेस में एक गैप देखने को मिल रहा है, जो कि गैप बना के अपसाइड में गया हुआ है। ये वाला गैप, ये इस प्लेस का ये पार्ट का जो गैप है वो फुलफ़िल करने के लिए अगेन ये डाउन साइड आ सकता है। अगर 200 का रिजेक्शन इसे मिलता है तो अगेन ये गैप को फुलफ़िल करने के लिए डाउन साइड में आ सकता है। 22,994 तक ये अगेन डाउन साइड में आने की संभावना है अगर 200 से रिजेक्शन मिलता है। और अगर नहीं 200 का सपोर्ट लेके अगर ये अप साइड निकलता है देन अगेन 23,793 के करीब करीब उधर अप साइड की ओर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये कैंडल की जो क्लोजिंग है ये काफ़ी अच्छी है, ये 200 के अबव ही है। बट मैं एक कैंडल के भरोसे पे एंट्री या एग्ज़िट के लिए नहीं बोल सकती। ये इसे सस्टेन करने के लिए नेक्स्ट कैंडल भी इसके 200 ईएमए के अबव में ही बनना चाहिए। ठीक है, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे, जी हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो पुल बैक का कैंडल जो बना है ये काफ़ी अच्छा इंडिकेट करता है। और इसकी प्रीवियस जो ये रेड और ग्रीन कैंडल जो बने प्रीवियसली वो ट्वीज़र है। ट्वीज़र मतलब कि पेयर कैंडल है जो प्रीवियसली 2 मंथ का बना है। लाइक ये क्या चल रहा है, ये अभी अप्रैल चल रहा है। लाइक मार्च और फेब का जो कैंडल बना है वो रेड और ग्रीन कैंडल बना है, वो पेयर कैंडल है। मंथली बेस पे ये पेयर कैंडल बना है। पेयर कैंडल मतलब एक दूसरे को ब्रेक करके डाउन साइड नहीं गया है, उनका लो एक दूसरे के बराबर है। मैं आपको टिक करके भी बताती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पार्ट देख सकते हैं। 22,122 को ब्रेक इसने नहीं किया है, ये दो रेड और ग्रीन कैंडल। तो ये पेयर कैंडल है। पेयर कैंडल का जो मीनिंग होता है वो वहाँ से अगर अप साइड बनता है तो डाउन साइड आता है, अगर डाउन साइड बनता है तो अप साइड जाने की पूरी पूरी संभावना होती है पेयर कैंडल में। तो यहाँ पे ये पेयर कैंडल मंथली बेस पे ये पेयर कैंडल बना है। और अभी जो कैंडल ये जो कैंडल बना है मार्च के मंथ में जो कैंडल बन रहा है वो भी काफ़ी अप साइड पुल हुआ है। और वो कैंडल मुझे अप साइड मतलब बुलिश का ही फॉर्मेशन दिख रहा है। इस पे बैंक निफ्टी पे मुझे ये बुलिश फॉर्मेशन ही दिख रहा है मंथली बेस पे। और वीकली बेस पे एक बार देख लेते हैं। वीकली बेस पे भी ये अपसाइड ही है, क्योंकि वीकली बेस पे भी ये 20 ईएमए जो मेरा ग्रीन लाइन है वो उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, प्रॉपर ये सस्टेन हो रहा है। तो 20 ईएमए के अबव जो सस्टेन होता है वो अप साइड का ही फॉर्मेशन मुझे शो हो रहा है। तो मैं निफ्टी के लिए बुलिश हूँ, अभी के लिए मैं बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
जी हाँ, वीकली में अगर मैं आपको बोलूँ तो वीकली फॉर्मेशन में मैं एक बारी टोटल क्लियर कर देती हूँ इधर। जी हाँ, वीकली फॉर्मेशन में भी इसने 200 के अबव में काफ़ी अच्छा सस्टेन किया है। और अभी अगर मैं इधर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ वीकली फॉर्मेशन में, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रेंड लाइन है। इसके अबव और भी अपसाइड जाने की संभावना है, जो कि आप देख सकते हो लाइक इस तरह के अपसाइड मुझे दिख रहा है। ट्रेंड लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दिया है वीकली फॉर्मेशन में, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे 53,080 53,000 ये क्या है यहाँ पे 53,290 के एबव में अगर ये सस्टेन करता है, देन अगेन ये अपसाइड जाने के लिए टोटली रेडी हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेन लाइन है। ट्रेन लाइन का क्या है, अप हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह के डाउन साइड का ट्रेंड, वो डाउन साइड का है जो मैंने ड्रॉ किया। लेकिन उसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करता है 53,300 के करीब, तो मोस्टली मुझे ये और भी बुलिश दिखेगा इन वीकली फॉर्मेशन। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मैं मंथली का बात करूँ बैंक निफ्टी की, जी हाँ, बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट देने की सिचुएशन में है। तो अगर सेम वही वही प्रोसेस है यहाँ पे भी कि 53,300 अगर प्रॉपर्ली सस्टेन करता है, तो मुझे अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर मैं वन डे का देखूँ, बैंक निफ्टी तो ऐसे भी ये बैंक निफ्टी तो ऐसे भी ये बुलिश में ही है, लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट है। लाइक 53,290 या 53,300 प्रॉपरली ब्रेक करता है, देन हम इसे मोर अपसाइड के लिए देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 50,251 के पास ही 200 EMA था, 20 EMA था। दोनों को प्रॉपरली सस्टेन करते हुए ये काफ़ी अपसाइड की ओर मूव किया है। मैं इसमें तो पूरे पूरे तरह से इसमें भी मैं बुलिश हूँ। जिस तरह से निफ्टी में मैं बुलिश हूँ, इसी तरह से बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। बट अभी इसे 53,300 या 53,290 को प्रॉपरली सस्टेन करना होगा, तभी मैं इसे अपसाइड का जो मैं रेंज दे रखी हूँ उस लेवल की तरफ जाने की संभावना हो सकती है। कुछ मैं स्टॉक्स को बता देती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेकआउट के पोजीशन में हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इच्चर मोटर्स को, इच्चर मोटर्स आप देख सकते हो, इसको ट्रैक आप कर सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इसने ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरह से इच्चर मोटर दे दिया है। आप देख सकते हो 5,580 के पास ही ब्रेकआउट था, और इसने ब्रेकआउट देकर 5,615 के पास क्लोजिंग दी है। तो इच्चर मोटर्स में आप प्रॉपरली अच्छे तरह से एंट्री ले सकते हो और इसे होल्ड कर सकते हो। ये मेरा अपना व्यू है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिएगा या किसी भी ट्रेड में एंट्री कीजिएगा, बिकॉज़ रिस्क मैनेजमेंट आपका रहेगा। मेरा चैनल किसी भी तरह का लॉस के लिए लायबल नहीं है। मैं जो भी बता रही हूँ सब एजुकेशनल पर्पज़ से बता रही हूँ। बाकी आफ्टर ऑल आपको भी एनालाइज़ कर लेना चाहिए, और एनालाइज़ करके ही ट्रेड पे एंट्री लेना चाहिए। तो इच्चर मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, और इस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया ब्रेकआउट दे दिया है वीकली बेस पे भी, और यहाँ पे डे बेस पे भी इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, HCL टेक, जी हाँ, वीकली बेस पे अगर मैं बोलूँ HCL टेक 200 EMA के पास इसने सस्टेन किया है, मतलब होल्ड किया है। ये डॉटेड लाइन मेरा जो वो 200 EMA है।
तो 1325 के पास से सस्टेन करके 1431 तक अभी भी अपसाइड में गया है। अगर प्रॉपरली ये सस्टेन करता है 1500 को, तो ये 1625 तक जाने की संभावना है। तो इसे भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन की बात करूँ, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, जहाँ से ही प्रीवियसली वो सपोर्ट लेके वहाँ से लेके 2000 के रेंज में जा चुका है। सेम वहीं से सपोर्ट लिया है और वहाँ से बस अपनी रैली देने की स्टार्टिंग में है। तो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ईचर मोटर BSC देख लेते हैं। जी हाँ, BSE भी पूरे गिरते हुए मार्केट में भी आपको डिस्काउंट में बहुत अच्छा ये रेंज में मिला था। 4000 की रेंज में मिला था। तो 4000 के रेंज में तो नहीं, मैंने सबको बता रखा था 5000 के रेंज में लेने को, बिकॉज़ वहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट है और वो वीकली बेस पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। ये इसका ब्रेकआउट जोन है, ये वाले पार्ट ब्रेकआउट जोन है। 6060 के पास इसका ब्रेकआउट जोन है वीकली बेस पे। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये काफ़ी अपसाइड जाने की उम्मीद मैं कर रही हूँ BSE में। अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे बोलूँ, तो आप देख सकते हो यहीं से बार बार 6060 से बार बार टच होके सेकेंड 2 बार नीचे आ चुका है। अब देखना है कि ये अपसाइड जाता है कि यहाँ से अगेन रिटर्न डाउन साइड आता है। चलिए और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। अभी क्या है, आप अगर अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, तो वो नेक्स्ट कुछ ईयर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि अभी जो आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं बहुत ही अच्छा डिस्काउंट रेंज में मिल रहे हैं और ये रेंज दोबारा नहीं आ सकता है। इसीलिए अभी जितना हो सकता है आपके पास जो अमाउंट है, थोड़ा 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 करके ईच एंड एवरी स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करके उसको होल्ड रख सकते। जैसे पेटीएम, जी हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे रेंज में आपको दिखेगा पेटीएम भी। ये आप देख सकते हैं। अगर इसके अबव में सस्टेन करता है तो देन इसकी नेक्स्ट टारगेट 900 का है, 925, 946 इस तरह का अपसाइडिंग के जोन पे आपको पेटीएम देखने को मिल सकता है। देन पेटीएम के बाद आप देख सकते हैं हेवल्स। आप देख सकते हैं हेवल्स की कितना अच्छा 1511 से अपसाइड से लेकर 1613 तक दे चुका है। अभी क्या है, ये अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 EMA का। वंस ये 200 EMA अगर क्रॉस कर जाता, आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन 1700, 1800, 1876 इस तरह के अपसाइड के टारगेट्स, 1950 इस तरह के अपसाइड के टारगेट्स मुझे देखने को मिल रहा है हेवल्स में। चलिए अब मैं आपको कमोडिटी सेक्शन में लेके आई हूँ। कमोडिटी सेक्शन में क्रूड का एनालाइज कर लेता है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे क्रूड को अगर एनालाइज करूँ, तो क्रूड का एनालाइज मुझे इस तरह से कुछ दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं। इस प्लेस में थोड़ा सपोर्ट का चांसेस मिल सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर मंथली बेस पे अगर बोले, तो यहाँ पे ट्रेंड तो पूरे तरह से ये डाउनफॉल का है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये डाउनफॉल का है। बट अगर अगर ये तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन साइड में हो चुका है। बट अगर 5340
को प्रॉपरली सस्टेन नहीं करता है, 40 को प्रॉपरली सस्टेन नहीं करता है, तो देन अगेन अगर इसको ब्रेक करता है देन अगेन हमें 5000 का जोन देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में 5737 का जोन देखने को डाउन साइड में मिल सकता है। तो अगर मैं वीकली बेस पे अगर मैं उसको बात करूँ, अब ये वीकली बेस पे भी देख सकते हो कि ये पूरे तरह से डाउन ट्रेंड में है। मैं अभी भी क्रूड में बेयरिश हूँ, ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि इसकी एक जोन है, वो जोन को प्रॉपरली 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूँ प्रॉपरली होल्ड करना होगा। लाइक 5360 को इसे प्रॉपरली होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड। और वो कहाँ तक अपसाइड जा सकता है, वो अपसाइड ओनली एंड ओनली इस प्लेस तक अपसाइड जाने की उम्मीद हो सकता है। अगर ये 5360 को प्रॉपरली होल्ड करता है देन 5546 के जोन पे जाने की संभावना है। और अगर 5546 को प्रॉपरली होल्ड करता है देन हम 5800 के जोन्स देख सकते हैं अप साइड में। इसीलिए मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। इसे अगर सपोर्ट करके अप साइड जाता है देन मे बी ये अप साइड के जोन पे टच कर सकता है। जो कि आप देख रहे हो कि मैं हायर हाई का जो ट्रेंड लाइन है, एक पर्पल कलर का मैंने अभी जो ड्रॉ किया वो ड्रॉ कर रखा है, बिकॉज वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे आके सपोर्ट लेगा देन अगेन अपसाइड की ओर जाएगा। लेकिन मैं क्रूड में ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। इसे 5360 को प्रॉपरली क्रॉस करना होगा फॉर मोर अपसाइड। वंस इट विल क्रॉस द जोन, इट विल प्रॉपरली move ahead for more higher high zone. So let's see and wait and watch कि अभी हो क्या रहा है क्रूड में। चलिए हम ले चलते हैं अभी नेचुरल गैस पे। अगर मैं अभी नेचुरल गैस की बात करूँ, अभी नेचुरल गैस में क्या है, नेचुरल गैस में पूरे तरह से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और अभी कल की जो क्लोजिंग हुई है वो क्या हुई है, यहाँ पे 200 ई में देखने को मिल रहा था। इस प्लेस में 200 ई में देखने को मिल रहा था। कितना था, 2283 के पास। अब वो 283 के नीचे में इसने क्लोजिंग दे रखी है। अब 283 के अबव में अगर सस्टेन करता है एनजी, देन ये अपसाइड जाने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज़ ये इसकी पूरी जोन डाउन साइड में अब प्रॉपरली आ रही है। सपोर्ट जोन अगर मैं देखूँ, सपोर्ट जोन इसका, तो मुझे इसका सपोर्ट जोन करीबन इस प्लेस में देखने को मिल रहा है। 260 के पास इसके सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। 260 के पास, 258 260 के पास मुझे इसके सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। तो अभी तो मैं इसमें पूरे तरह से बेयरिश हूँ। नेचुरल गैस में मैं पूरे तरह से बेयरिश हूँ। इसकी सपोर्ट 258 के पास है, 260 के पास है। इसकी सपोर्ट जोन 260 के पास, 258 के पास, इस तरह से डाउन साइड में मुझे दिख रहा है। गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड क्या है। ऑल टाइम हाई बिल्कुल चल रहा है, ये देखिए। गोल्ड का क्या है, गोल्ड 2025 से, जनवरी से ही ये काफ़ी अच्छा 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन किया है। और वो तब से अभी तक वहीं पर सस्टेन करते हुए अपसाइड की रैली ले रहा है गोल्ड, और ये अभी भी अपसाइड ही है। तो गोल्ड को मैं फुल बुलिश के फॉर्म में देखूंगी, बट अभी थोड़ा बाइंग के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये पूरे तरह से ये अपसाइड में है। पूरे तरह से अपसाइड का कैपिटल मत लगाना, थोड़ा समझ के लगाना, क्योंकि ये अभी कितना परसेंट अबव है,
ये करीबन 20 ईएमए से 7% ऑलरेडी अबव है। तो ये काफ़ी अबव है बी फॉर्म में भी मैं बोल रही हूँ। तो अभी एंट्री लेना रिस्की हो सकता है, तो इसीलिए अभी तो एंट्री आप नहीं ले सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो गोल्ड को थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। अगर डाउन साइड थोड़ा आता है तो थोड़ा डाउन साइड भी आने दीजिए, देन हम री एंटर के लिए वहाँ पे बताएंगे। अदरवाइज़ मेरी जितने भी वीडियोज़ आप देख सकते हो गोल्ड में मैंने कब का बाइंग के लिए बोल दिया था। ठीक है, जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया उन सभी को धन्यवाद। और जो फॉलो कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे वीडियोस में लेवल्स निकलते हैं। मैं लेवल्स पे काम करती हूँ, प्राइस एक्शन पे काम करती हूँ, और मैं दूसरा तीसरा ज़्यादा कुछ भी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करती हूँ। इसीलिए आप भी फ्री ट्रेड कीजिए विदाउट इंडिकेटर, और प्राइस एक्शन और लेवल्स पे काम कीजिए। बिकॉज इंडिकेटर लैगिंग होता है, प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन पे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो आप उस पे वर्क करके अपना ट्रेड को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं ट्रेड को। तो आज के लिए मैंने जो भी आपको बताया उसको फॉलो कीजिए, और जो भी मैंने बताया सब एजुकेशनल पर्पज़ से। तो आज के लिए थैंक यू। और आप बैंक निफ्टी निफ्टी कुछ स्टॉक्स जो भी मैंने बताया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो मैं स्लोली स्लोली आपको बता दूंगी। एक्यूमुलेट करके अपना पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरह से ग्रीन साइड में ले जा सकते हैं। थैंक यू।